तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का एनालिसिस। ठीक ना, एनालिसिस तो बंद है लेकिन यूट्यूब पर सब करा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एनालिसिस को बैंड देखते हुए ठीक ना आपको हम टॉपिक बताने वाले हैं, क्वेश्चन नहीं बताने वाला। ठीक ना, सिर्फ टॉपिक बताएंगे। इस टॉपिक को अगर आपका आगे एग्जाम है ठीक ना, और इस टॉपिक को पढ़कर जाइएगा तो आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एनालिसिस बंद है, उसको देखते हुए हम क्वेश्चन को नहीं लेकर आए हैं। ठीक ना, बाकी अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा तो वहाँ पर हम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नहीं, हम यानी कि हम यहीं पर मतलब कि इसका टॉपिक ही बता देंगे। ठीक ना, आपको टॉपिक पढ़ कर जाना है, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है, इस पर तो बैन नहीं है। ठीक ना, क्वेश्चन पर बैन है क्योंकि इक्वली यानी कि सबको इक्वली मौका मिलना चाहिए। ठीक ना, बाकी यूट्यूब पर तो सब करा रहा है, आप देख भी सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए आज के इस वीडियो में पहले हम देखते हैं जीके और जीएस का, उसके बाद मैथ का देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग का देखेंगे। ठीक ना, जीके जीएस में वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। ठीक ना, इसमें आपका करंट अफेयर आपका यानी कि 8 से 10 प्रश्न पूछ रहा है। ठीक ना, तो अगर आपका मतलब कल परसों एग्जाम है तो तब तो नहीं कर पाइएगा। ठीक ना, बाकी आपका 10 से उधार है। ठीक ना, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, यानी कि 18 17 हो गया। ठीक ना, 17 और 18 का है। ठीक ना, अगर उधार है तो आप करेंट अफेयर कर जाइएगा। आपको यहाँ से 10 यानी कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। यानी कि आज कितना तारीख हो गई है, तो 4 तारीख हो गया। ठीक ना, आज सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक ना, थर्ड शिफ्ट का अब हो जाएगा। ठीक ना, तो सिंपल सा आपको उसी के एनालिसिस पर हम लेकर आए हैं, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है ताकि आपको बेनिफिट मिले। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, पहले बता देते हैं। ठीक ना, क्योंकि एनालिसिस बैंड है। ठीक ना, बाकी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर तो सब बता रहा है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक विज्ञान, यानी कि जिसे हम मतलब कि हिंदी में यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक ना, यानी पॉलिटी से आपका कौन कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको अनुच्छेद कर जाना है। ठीक ना, अनुच्छेद से 102 प्रश्न देखने को मिल रहा है, भाग कर जाइएगा। संशोधन से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ पर देख लीजिए संशोधन से एक प्रश्न। ठीक ना, उसके बाद मौलिक अधिकार करके जाइएगा, डीपीएसपी कर जाइएगा, और भी बहुत सेक्शन है, जैसे कि हो गया यहाँ पर संसद हो गया। ठीक ना, विधानमंडल, विधान परिषद, ये सभी को कर जाइएगा। ठीक ना, बाकी हम टॉप लिख दिए यहाँ पर देखिए। अनुच्छेद को तो आपको एक भी छोड़कर नहीं जाना। ठीक ना, बाकी भाग को भी छोड़कर नहीं जाना है, संशोधन को भी एक भी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन आपको देख के जाना है, मौलिक अधिकार को देख कर जाना है, डीपीएसपी को देख कर जाना है, और यहाँ पर राष्ट्रपति को देख कर जाना है। ठीक ना, राष्ट्रपति यहाँ पर छूट गया है। ठीक ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो होता है ना, उसको आप देख कर जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं भारत यानी कि भूगोल से। ठीक ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम छोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर भारत का भूगोल की बात करते हैं। ठीक ना, तो भारत का भूगोल का बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि भारत की सबसे मतलब लंबी समुद्री सीमा किस राज्य के पास है, या स्थल सीमा किस राज्य के पास है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक ना, यानी क्वेश्चन हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, बाकी आपको ओवरव्यू दे देते हैं, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए पहाड़ से पूछा जाएगा, पर्वत श्रृंखला से पूछा जाएगा, राज्यों से पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य में कौन सा लोक नृत्य से उतना नहीं पूछा जा रहा है, बाकी पर्व से पूछा जा रहा है। ठीक ना, यानी कि किस राज्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, बाकी स्टैटिक से आपको क्वेश्चन 1 से 2 यानी कि 3 से 4 बहुत हो गया। ठीक ना, 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक ना, तो स्टैटिक को आपको थोड़ा सा कम ही ध्यान देना। ठीक ना, आज 4 शिफ्ट यानी कि अब आज के मिलाकर कितना दिन हो जाएगा, 2 तारीख को हुआ, 3 तारीख को हुआ, और यहाँ पर 4 तारीख को, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक ना, टोटल 6 शिफ्ट में आपका मतलब कि उतना क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक ना, यानी कि 9 शिफ्ट हो जाएगा यार, एक दिन में 3 शिफ्ट लेता है। ठीक ना, तो 9 शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना, तो 9 शिफ्ट का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक ना, यानी कि पेपर हो चुका है, तो इसी बेसिस पर हम लगाए हैं। ठीक ना, सिंपल सा इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक ना, अगर आपका आगे एग्जाम आने वाला है तो इसको मतलब रिवीजन कर लीजिए, तैयार क्या कर लीजिए। ठीक ना, आप पढ़े होंगे तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक ना, बाकी अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसमें वेटेज यानी कि इसमें वेटेज बता देते हैं। राजनीतिक शास्त्र में आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक ना, यानी कि 7 से 8 प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक ना, यानी राजनीतिक शास्त्र से तो ये तो कवर हो जा रहा है, यानी कि करीब आपका करंट अफेयर जितना ही क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो इसको तो आपको कर जाना। ठीक ना, संविधान को छोड़ना नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बना लीजिएगा। ठीक ना, नेक्स्ट देखते हैं भारत का भूगोल से आपका
3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको भी थोड़ा मतलब ध्यान देना है, उतना नहीं देना, ठीक ना। यानी कि जितना आपको यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र, जितना पॉलिटी को आपको ध्यान देना है, उतना आपको भूगोल को नहीं देना है, ठीक ना। सिंपल सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा भूगोल का, ठीक ना। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र। इससे भी 3 से 4 प्रश्न, यानी 2 से 3 तो कोई नहीं रोक रहा है, ठीक ना। इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें खास तौर पर पंचवर्षीय योजना और बजट, जिसे बजट पेश किया जाता है, ठीक ना, उस और जीडीपी एनएनपी, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक ना, बैंक दर क्या है, ये सभी, ठीक ना। जैसे हो गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये सब पूछा जा रहा है, ठीक ना। ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन को बैंक किया रेलवे ने, तो उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, ठीक ना। बाकी और सभी का कर्तव्य नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं, ठीक ना। आगे देख लेते हैं 4 नंबर में इतिहास का, ठीक ना, हिस्ट्री का, ठीक ना। तो आपका प्राचीन इतिहास को, मतलब कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब टॉपिक, मतलब हाईलाइटेड टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है, ठीक ना। इससे आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक ना। बाकी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर पूरा पढ़ने लगिएगा तो इसी में आप चल जाइएगा, ठीक ना। बाकी ये सब छूट जाएगा, ठीक ना। अभी बताते हैं हम मैथ का किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजनिंग का किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए, प्राचीन इतिहास को पढ़कर जाना है। प्राचीन इतिहास में टॉप टॉपिक है, जैसे कि हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ठीक ना। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक ना। उसके बाद सिख धर्म, ठीक ना, यानी कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, ये सब आपको यहाँ पर मिलने को मिलेगा भारतीय इतिहास में, ठीक ना। भारत इंडियन हिस्ट्री में आपको मिलने को मिलेगा, ठीक ना। इसमें वायसराय पढ़ना, 1857 का क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उससे 2 प्रश्न पूछा जा रहा है और हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आपको 1857 की क्रांति एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक ना। हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपके भी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसे कर लीजिएगा, ठीक ना। वायसराय को कर लीजिएगा, ठीक ना। इसमें यानी कि इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इस पर भी आप रिवीजन कीजिएगा, पढ़ने नहीं लग जाइएगा, ठीक ना। पढ़ने लगिएगा तो आप यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है मैथ, और यहाँ पर है और रीजनिंग, ठीक ना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस पर मतलब कि आपको रिवीजन करना है, जो पढ़े हैं वही रिवीजन कीजिएगा, ठीक ना। एक्स्ट्रा चीज़ पढ़िएगा तो आप इसमें लटक जाइएगा, ठीक ना। आगे ये सब छूट जाएगा, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अगर इसमें तो बेहतर स्कोर कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग में, किस प्रकार करना है ये भी आपको बता देंगे, ठीक ना। और किस प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि आपका क्वेश्चन मतलब टाइम बच जाए, ठीक ना। यानी कि 10 से 15 मिनट आपका टाइम बच जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ज़्यादा लोग यहीं पर फंस रहा है कि उसका टाइम ही नहीं बच रहा है, ठीक ना। तो किस प्रकार टाइम बचाना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको पढ़ लिया, प्राचीन इतिहास, ठीक ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब टॉपिक आप अगर पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी पढ़ने अगर नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिएगा, एकदम छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिएगा, और पढ़े हैं तो रिवीजन जरूर कर लीजिए, ठीक ना। अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी तो ये भारतीय इतिहास सब पढ़ा होता है, ठीक ना। वायसराय हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, ठीक ना। उसके बाद हो गया सविनय विज्ञान आंदोलन, ठीक ना, यानी गांधी युग जिसे कहते हैं, ठीक ना। इसको सब तो पढ़ा होता है, ठीक ना। तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। बाकी देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकता अगर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ से भी आपका यहाँ से क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा कम ही ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा मतलब ज्योग्राफी में आप इधर उधर बाजिएगा, ठीक ना। बाकी अगर पढ़े हैं तो आप रिवीजन जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना।